वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे लड़के से जो खुले आसमान में उड़ता था। एक ऐसा लड़का जो हवाओं से बातें करता था। उसे देख के ऐसा लगता था कि जैसे जिंदगी को वो नहीं बल्कि जिंदगी खुद उसे जी रही हो। लोग जिंदगी की तरफ भागते हैं लेकिन मैं हमेशा मरने को तैयार रहता हूँ। I am not count the attempt. I count result only. उसकी वीरता उसकी चाल से छलकती थी। और उसकी खूबसूरती उसके अंदाज से। नो फियर टू फायर। प्ले विथ फायर। मैं ये नहीं देखता कि सवाल कितना किया गया, मैं सिर्फ ये देखता हूं कि जवाब कितना दिया गया है। एक दिन चलते चलते वो एकाएक रुक गया। उसने कुछ ऐसा देखा जिसे वो फिर दोबारा देखना चाहता था।
अरे कहाँ गई? अभी तो यही थी। ना उसके कानों में कोई बाली थी और ना ही उसके बालों में कोई गजरा। फिर भी ऐसा लग रहा था कि प्रकृति ने खुद सारे श्रृंगार करके उसे इस जहां में भेज दिया। कितनी खूबसूरत थी। उसके चेहरे पे एक अजीब सी कशिश थी और उसके होठों पे कुछ अनकहे सवाल। उसकी जुल्फें जब जब हवा में उड़ती थी तो ऐसा लगता था जैसे पूरी कायनात ही बदल गई। आखिर कुछ तो था जो मुझे बार बार अपनी तरफ खींच रही थी। क्या था जो मुझे उसकी तरफ बार बार जाने के लिए मजबूर कर रहा था? कुछ तो था। उसका दुपट्टा हवा में इतने शान से लहरा रहा था कि जैसे उन हवाओं से कह रहा हो कि मैं तुमसे ज़्यादा आज़ाद हूँ। उसके पैर इतने नाजुक थे कि वो खुद उसी की पायल का बोझ नहीं उठा पा रहे थे। उसे देखने के बाद आंखों को एक अजीब सा सुकून मिल रहा था और दिल को एक अजीब सी ठंडक। दिल तो यही कह रहा है कि बिना एक पल भी खोए हुए हमेशा के लिए उसे अपना बना लूं। लेकिन क्या करूं, हिम्मत ही नहीं होती है। कैसे कहूं कि मैं उसे कितने दिन हो गए, लेकिन अभी तक उधर से कोई जवाब नहीं आया। मुझे लगता है कि मैं किसी सपने की दुनिया में जी रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं तो उससे प्यार करता हूँ लेकिन वो मुझसे प्यार नहीं करती। शायद मैं गलत हूँ। शायद ये मेरा वहम है। अरे ये तो उसी की पाल है। मैं जानता था कि वो ज़रूर आएगी। मुझे यकीन था कि वो आएगी। मेरा सपना सच होगा। अरे सुनो, लगता है शर्म आ गई। वो जाना मेरी मंजिल, मैं उसका हूँ तराना, आँखों के रास्तों से मुझे उसकी हर पहचाना। मैं उसका हूँ अफसाना, वो मेरी है दीवानी, हम दोनों मिलके लिखेंगे प्यार की नई कहानी। ला 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 ला, हे 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 हे, ला 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 ला। आज 5 साल बाद सब कुछ बदल गया है। अब वो खुले आसमान से नफरत करता है। हवा का एक हल्का सा झोंका भी उसे हिला देता है। सूरज की एक छोटी सी किरण भी उसे जला देती है।
उसकी चाहत ने उसे कमज़ोर बना दिया था। और उसकी मौत ने उसको पूरी तरह से तोड़ दिया था। आखिर क्यों जाने वाले लोग वापस नहीं आते हैं? आखिर क्यों मिलने वाले पिछड़ जाते हैं? आखिर क्यों ऐसा होता है कि जब कोई किसी को चाहता है तो वो उसे मिल नहीं पाता है? आखिर दुनिया बनाने वाले ने ये क्यों नहीं सोचा कि जब दिल टूटता है तो कितना दर्द होता है, जब कोई रोता है तो कितनी तकलीफ होती है। आखिर उसने इस बात का ख्याल क्यों नहीं रखा कि चाहत में आदमी किसी भी हद तक जा सकता है, अपने आप को इन चार दीवारी और अंधेरों के बीच कैद कर सकता है। आखिर क्यों उसने ये अंधेरा बना दिया? आखिर क्यों उसने ये अंधेरा बना दिया? आखिर क्यों होता है ये सब? क्यों होता है ये सब? क्यों होता है ये सब? और इस तरह से वो हमेशा के लिए अंधेरे की उस दुनिया में खो गया जहाँ इंसान के साथ सिर्फ और सिर्फ उसकी यादें होती हैं, दूसरा कोई नहीं।